बीवी जो आपके बच्चे को दूध पिला रही है, ये उसकी ड्यूटी नहीं है दूध पिलाना। पिला देती है, अगर वो दूध पिलाने का पैसा आपसे मांगे तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो पिला देती है बेचारी फ्री में। ये किसकी जिम्मेदारी है? खाना पकाने की जिम्मेदारी भी बीवी की नहीं है। मौलाना साहब ये क्या बयान कर रहे हो? घर का कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए मामला गड़बड़। यकीन मानिए, रोटी आपको देना है, खाना आपको देना है। अगर वो नहीं पकाती है तो आप उससे जबरदस्ती नहीं पकवा सकते हैं, और खाना आपको खिलाना पड़ेगा। खुद पकाओ खिलाओ। मेरी बहनें अगर हैं तो सुनो, आज तुम्हें खुश कर देता हूं। अगर तुम्हारा पति तुम्हें पूरा पूरा खर्चा नहीं देता है तो तुम अपने पति की जेब से उतना पैसा उसको बताए बगैर ले सकती हो जितनी तुम्हें जरूरत है। माफ कीजिएगा, 150 रुपए साड़ी की जरूरत है तो 3000 मत लेना। मैं ये बातें बहुत कम बताता हूं, इसलिए कि एक जलसे में हम अपनी बीवी को लेकर गए थे और वहां हमने ये बता दिया, दूसरे दिन मेरी ही जेब से 5000 गायब हो गए। तो इसलिए थोड़ा डर लगता है, औरतें नाजायज फायदा उठाने लगती हैं। फिर बीवियों को चाहिए कि वो अपने शौहर की जेब से उतना ले जितने में बच्चों का, और वो बगैर बताए भी ले सकती है। इसको चोरी में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि औरत आपके पैसों की हकदार है और आप अपने बच्चों पर खर्च करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल कंजूसी भी नहीं। अब आधा किलो गोश्त की ज़रूरत है, आप 250 ग्राम ला के देना, इतनी पका चल, ये भी नहीं खर्च कीजिए। मियाँ बीवी में बहुत प्यार मोहब्बत भी होनी चाहिए। और सुनो, औरतें अगर कभी गुस्सा हों तो शौहरों को चाहिए, आप लोगों को, हमें और आपको, कि उनकी कुछ सुन लें। ज़रूरी नहीं कि अपनी बीवी की हर बात का जवाब दें। हज़रत उमर फारूक के पास एक नौजवान आया शिकायत लेकर अपनी बीवी की, तो उनके एक बाहर कमरा बना हुआ था, उस कमरे में बैठ गया। तो क्या अभी हज़रत उमर निकलेंगे तो अपनी बीवी की शिकायत करेंगे, लेकिन देख रहा है कि अंदर आवाज़ आ रही है। दरवाजे पे कान लगाया तो क्या सुन रहा है कि उनकी बीवी उमर के ऊपर बरस रही हैं, साहब तुम तो चले जाते हो, पकने को कौन लाएगा, खाने को कौन लाएगा, आटा कौन लाएगा, चावल कौन लाएगा, ये कौन लाएगा, तुम तो चले जाते हो, तुम्हें फिक्र होती है फिर घर की। हजरत उमर सर नीचे डाल के कर रहे हैं। ये कहने लगा, लो, ये उठ के चलने लगा। हजरत उमर थोड़ी देर के बाद घर से निकले, कमरे में आए, क्या है यहां तो एक आदमी बैठा, देखा वो जा रहा है, उसको आवाज दी, हेलो हेलो सुनो। उसने पीछे मुड़ के देखा, इधर आओ इधर इधर। जी तुम तो मेरे पास आए थे ना? जी हाँ बोलो, किस काम से आए थे? नहीं नहीं अमीरुल मोमिनीन, अब वो कोई काम नहीं है मेरा, मैं जा रहा हूं। अरे नहीं, तुम इतनी दूर से आए, काम बताओ, क्या काम था बताओ तो सही। कहा वो मेरा क्या काम था, वो था, लेकिन वो आपके बस का नहीं है। मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मेरे बस का नहीं है, मुझे लोगों की खिदमत के लिए लोगों ने अमीर बनाया और मेरे बस का नहीं है। कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी मुझे उल्टा सीधा बोलती है, इतना बोलती है मैं सुन नहीं पाता हूं, मैं ये शिकायत लेके आया, मैंने सोचा आपसे करेंगे, सुन रहा हूं या देखता हूं कि आप तो खुद ही उसी बीमारी में मुब्तला हैं, आप तो खुद अपनी बीवी के सुन रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जब आप खुद अपना इलाज नहीं कर पा रहे तो मेरा क्या करेंगे, मैं चल दिया। कहा बैठो, सुनो। कहा क्या? बीवी से जब मिलते हो, हम बिस्तरी करते हो, तो जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा किसका है? कहा मेरा। उसको नहलाने और धुलाने की जिम्मेदारी किसकी है? कहा मेरी। बीवी जो आपके बच्चे को दूध पिला रही है, ये उसकी ड्यूटी नहीं है दूध पिलाना। पिला देती है, अगर वो दूध पिलाने का पैसा आपसे मांगे तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो पिला देती है बेचारी फ्री में। ये किसकी जिम्मेदारी है दूध पिलवाने की? कहा मेरी। कहा यार, जब वो हमारे बच्चे को नहला देती है, धुला देती है, लैट्रिन करा देती है, उसके गंदगी को साफ कर देती है, उसको दूध पिला देती है, खाना पकाने की जिम्मेदारी भी बीवी की नहीं है। मौलाना साहब ये क्या बयान कर रहे हो? घर का कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए मामला गड़बड़। यकीन मानिए, जब आपका निकाह होता है तो आपसे कहा जाता है कि आपका निकाह फला फला की बेटी के साथ इतने इतने रुपए मेहर के इवज अलावा नान नफका आपके साथ आपके निकाह में दिया जा रहा है कि आपने कबूल किया, तब आप कहते हैं मैंने कबूल किया। उसमें आपको क्या कहा जाता है? इतना मेहर है अलावा नान नफका,
यानी नान मानी रोटी, नफका मानी खर्चा, यानी रोटी और कपड़ा खर्चा ये सब अलग। इसके अलावा रोटी आपको देना है, खाना आपको देना है, अगर वो नहीं पकाती है तो आप उससे जबरदस्ती नहीं पकवा सकते हैं, और खाना आपको खिलाना पड़ेगा, खुद पकाओ खिलाओ या होटल से लाओ खिलाओ, लेकिन वो खिला देती है और पका देती है। तो क्या तुम इतना भी नहीं सुन सकते हो? कहा अमीरुल मोमिनीन अच्छा हुआ ये मुझे बताया, ये बात कहीं मेरी बीवी को मत बता दीजिएगा, वरना रोटी भी हम ही को पकाना पड़ेगी। ठीक है मैं सुनूंगा। फिर हजरत उमर फारूक ने कहा सुनो, तुमने अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं सुनी? नहीं सुनी? फ़इन्ना खुलिक़्ता मिन ज़ुलाइन, खुलिक़त मिन ज़ुलाइन, औरत आदम की बाएं पिसली से पैदा हुई है, और पिसली का ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर ये टेढ़ी होती है। टेढ़ी पिसली कैसी होती है? ये वाली पिसली आप निकालिए बाएं तरफ की, ऐसे निकलेगी, ये पिसली है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि ये आदम की पिसली से पैदा है बाएं, और पिसली टेढ़ी होती है। फ़इन ज़हबता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुमने इस पिसली को सीधा करने की कोशिश की तो पिसली सीधी नहीं होगी, ऐसे करोगे यहां तक हो जाएगी, बस ये टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। फ़इन ज़हबता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुमने पिसली को सीधा किया तो तोड़ दोगे, और अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो टेढ़ी रहेगी। अब बताओ टेढ़ी रखना बर्दाश्त है या तोड़ना बर्दाश्त है? नहीं, टेढ़ी रखना सीधा है, सही है। तोड़ने का मतलब तलाक, यानी औरत तलाक ले लेगी ये गवारा है, लेकिन तुम चाहो कि सुधर जाए, पूरी नहीं सुधरेगी। ये याद रखना। मेरी बहनें बुरा मान रही होंगी, हमको इतना बुरा कह रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल को भी सुनना पड़ती थी। एक बार हजरत आयशा सिद्दीक़ा नाराज हो गई और अल्लाह के नबी खजूर लेके उनके पास बैठे, आयशा खाओ, और वो नाराज है, कहती नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है, चेहरा फेर ले आओ। अल्लाह के रसूल इधर आ गए, जहां चेहरा था उनका उधर आ गए। हम लोग होते तो क्या करते? खाओ, लो, नहीं खाएंगे, चेहरा ऐसा कर लिया, नहीं भूख नहीं। खा रही कि नहीं खा रही, नखरे दिखा रही है, खा, एक तो मना रहा हूं। हम लोग उधर नहीं जाएंगे, अल्लाह के रसूल ने उधर आ गए, खाओ आयशा खाओ, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, फिर चेहरा घुमा लिया, आप फिर उधर आ गए, आयशा नहीं, ज्यादा नहीं, चलो खाओ, गुस्सा थूको, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करो, चलो अल्लाह का नाम लो, खाओ। हजरत आयशा भी जानती थी ज्यादा नहीं कहलवाना चाहिए, 2 बार कहलवाया, तीसरी बार मौका नहीं दिया, लेकिन तंज मार दिया, खजूर उठा के कहने खाओ, ऐसे बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके खाओ। इससे पहले कि मैं अपने बाप का नाम लेके खाती थी, अल्लाह ही का नाम लेके खाती थी, ये कहा और खाना शुरू कर दिया। ये थी मियाँ बीवी की नोक झोंक, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मनाने का स्टाइल देखो, ले खाओ, नहीं हम लोगों की तरह नहीं, दिखा, नखरे मत दिखा, चल खा ले, मना रहे हैं ना भी। अल्लाह के रसूल ने ऐसा कभी नहीं कहा, लो आ गए उधर, ये होता था। हजरत उमर ने कहा, अगर अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुम इसको सीधा करोगे तो टूट जाएगी, और ऐसे ही छोड़ दोगे तो टेढ़ी रहेगी, यानी कुछ टेढ़ापन मंजूर कर लो, औरत के अंदर कुछ कमियां हैं बर्दाश्त कर लो, लेकिन सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी, तलाक हो जाएगी। कितनी बेहतरीन चीज बताई। वानफिक अला अयालिक, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करो हैसियत के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक। औरत को भी चाहिए कि अपने शौहर की का मामला देखे, बेचारा बिजनेस करता है या रिक्शा चलाता है या मजदूरी करता है, उसी हिसाब से वो अपने शौहर से अपने खर्च का मुतालबा मांगे, ज्यादा मुतालबा वो ना करे। 3 चीजें हो गई, 3 चीजें याद है ना? शिर्क, माँ बाप की नाफरमानी, और फर्ज नमाज का सदन जानबूझकर न छोड़ना। चौथी चीज भी हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा, सुनिएगा, वला तशरबन्ना खमरन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशतिन, और हरगिज कभी शराब मत पीना। इसलिए आगे का जुमला फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशा, इसलिए कि ये हर गंदी चीज का दरवाजा है। शराब हर गंदी चीज का दरवाजा है। यह जुमला बड़ा खतरनाक है, जो अल्लाह के नबी ने कहा कि शराब मत पीना, यह तो ठीक है, लेकिन शराब हर गंदी चीज का ठिकाना है, हर गंदी चीज की जड़ है। ये जुमले बड़े काबिल गौर हैं। सुनन नसई की हदीस की किताब है,
एक हदीस की किताब है सुनन नसई, उसमें एक वाकया आया है बनी इसराइल का। उस जमाने में एक बहुत बड़ा नेक आदमी रहता था, बहुत बड़ा नेक आदमी, पक्का सच्चा नमाजी और आबिद, इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, सारी इबादतें करता था, नेक आदमी। लेकिन उस जमाने में उसके गांव की एक औरत बेवा हो चुकी थी, उसका आदमी मर चुका था। उस औरत की नजर उस नेक आदमी के ऊपर थी कि इसको किसी तरह अपने घर बुलाया जाए और इसके साथ जिना किया जाए। सुनिए नौजवानों, तुम्हारे मतलब की बात है। अब शराब की बात आ गई तो तुम उठ के जाने लगे हो। सुनो सुनो, इबरत लो। तो उस औरत ने अपनी लौंडी से, अपनी खादिमा से कहा कि बहाने से उस नेक आदमी को, उस इबादत गुजार को बुलाओ और कह दो कि किसी मामले में हमारी मालिकन को गवाही लेनी है तुमसे। बेचारे को बुलाया गया, वो नेक आदमी, और सुनो, तहज्जुद गुजार, नमाजी, 5 वक्त का इबादत गुजार, वो आदमी इसलिए आ गया कि उस औरत को किसी मामले में हमारी गवाही चाहिए। जो सच्ची गवाही होगी मैं दे दूंगा, जो मालूम होगा वो मैं बता दूंगा, और जो नहीं मालूम होगा उससे मैं इज्तिनाब कर लूंगा। यह शख्स नेक इबादत गुजार वहां जाता है, और जाने के बाद उस लौंडी ने एक दरवाजा खोला। दरवाजा जैसी अंदर गई, उनको लेकर यह दरवाजा बंद हो जाता है। वो कहती है अगले वाले दरवाजे में चलो। दूसरा दरवाजा खुलता है, ये नेक आदमी दूसरे दरवाजे में जाता है, दूसरा दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कहती है आगे वाले दरवाजे में हमारी मालिकन है। ये तीसरे दरवाजे में दाखिल होता है, तीसरा दरवाजा बंद हो जाता है। इसी तरीके से वो 4 या 5 दरवाजे के बाद वो उस लड़की की मालिकन के पास पहुंच जाता है, जो हुस्न और जमाल की देवी थी, बड़ी खूबसूरत थी, और जिसका पति मर चुका था, जिसका हस्बैंड मर चुका था। क्या देखता है ये नेक आदमी, ये इबादत गुजार आदमी, उस औरत के पास एक खूबसूरत लड़का भी बैठा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, तकरीबन 4-5-6 साल की, 7-8 साल की उम्र होगी, इससे ज्यादा नहीं। खूबसूरत बच्चा उसके पास है, और शराब का एक प्याला भी उसके पास रखा हुआ है, और छुरी भी रखी हुई है। इस औरत ने कहा देखो, मैंने किसी गवाही अवाही के लिए तुम्हें नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया है कि उदनु मिन्नी, मेरे करीब होइए और मेरे साथ जिना कीजिए, मुझे तुमसे अपनी प्यास बुझानी है। इस आदमी ने अपने दोनों हाथों को कान पे रखा और कहने लगा वल्लाह ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा, तुम्हें मालूम है कि मेरी पूरी जिंदगी इबादत में गुजर गई है, मुझे धोखे से यहां बुलाया गया है। उस औरत ने कहा हाँ यही समझो कि मुझे धोखे से बुलाया गया है, मैंने आपको बुलाया है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, उनमें से एक काम करिए आप, नहीं तो जिंदा नहीं जा सकते आप यहां से। पूछने लगा कि दूसरा ऑप्शन बताओ। उसने कहा मैं 2 ऑप्शन और देती हूं, या तो मेरे साथ जिना कीजिए, जिना नहीं कर सकते तो ये छुरी उठाइए, इस खूबसूरत जो बच्चा बैठा 7-8 साल का, इस बच्चे को कत्ल कीजिए, या तो मेरे साथ जिना कीजिए या इसके साथ इसको कत्ल कीजिए। उसने कहा कत्ल भी बहुत बड़ा गुनाह है, मैं ये भी नहीं कर सकता। फिर उसने कहा कि अगर कत्ल भी नहीं कर सकते हो तो फिर ये शराब का प्याला जो रखा हुआ है, शराब के प्याले को पी लीजिए। उसने जब देखा कि मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं, तो वही मामला था, बड़े गुनाह से बचने के लिए छोटा गुनाह कर लिया जाए अपनी जान को बचाने के लिए। यहां तो शिर्क करने को भी नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ शराब पीने के लिए कहा जा रहा है। चलो जिना करने से और कत्ल करने से बेहतर है कि शराब का प्याला उठाकर पी लिया जाए। लिहाजा इस नेक आदमी ने शराब का प्याला उठाकर पी लिया। शराब का प्याला उठाकर पी लिया तो इसको थोड़ा मजा आ गया। शराब का जैसी हल्का सा गुनूद की तारी हुई, उस औरत ने दूसरा प्याला शराब का भर दिया, कहा कि एक और पी लो। उसने कहा जब एक पी लिया है तो दूसरा पीने में क्या। उसने दूसरा भी पी लिया, उसने एक और पिलाया, उसने तीसरा भी पी लिया, और फिर शराब के नशे में धुत होकर उसने उसके हाथ में छुरी पकड़ा दी
यह आदमी शराब के नशे में था, इसलिए शराब तो पी चुका था, इसने उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। शराब के नशे में आकर उस लड़के को, जो 7-8 साल का बच्चा था खूबसूरत, उस बच्चे को इसने कत्ल भी कर डाला। और फिर शराब के नशे में उस औरत ने उसके दोनों हाथ पकड़ के अपने ऊपर उसको सवार कर लिया और इसने शराब के नशे में उस औरत के साथ जिना भी कर डाला। गौर कीजिए, एक गुनाह करवाया जा रहा था उससे कि तू मेरे साथ जिना कर, लेकिन इसने जिना से बचने के लिए कहा कि नहीं, अल्लाह से डराया, कयामत से डराया, जहन्नम से डराया। लेकिन उस औरत के ऊपर जिना का भूत सवार था। उसने कहा अगर जिना नहीं करते हो तो कत्ल करो। कत्ल भी करने से इनकार कर दिया तो कहा शराब पियो, और जब शराब पी तो शराब पी के कत्ल भी कर डाला और जिना भी कर डाला। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? शराब मत पिया करो, इसलिए कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। मेरे भाइयों, न शराब पिया होता, न कत्ल किया होता, न जिना। शराब ने उससे कत्ल भी करवा दिया और जिना भी करवा दिया। फिर यह आदमी मेरे भाइयों जिंदगी भर शराबी बन गया है, गलियों में घूमता फिरता और लोगों से शराब की भीख मांगता फिरता। यह एक जन्नती आदमी था, लेकिन एक बार शराब पीने के बाद इसकी दिल की दुनिया बदली और इस हाल में मरा कि मरते वक्त भी ये शराब की बोतल मांग रहा था, शराब का प्याला मांग रहा था, शराब मांग रहा था। और फिर आकर शराब नहीं मरा, नहीं मिली और ऐसे ही मर जाता है। अंदाजा लगाइए कि एक प्याले शराब ने इस आदमी की जिंदगी को कैसे बदल दिया, एक जन्नती इंसान को जहन्नमी इंसान कैसे बना दिया। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि ज़ंबिन कुल्लि फाहिशतिन, हर गंदी चीज की जड़ है ये शराब। नौजवानों, इस शराब को तुम हाथ मत लगाया करो, छोड़ दो इस शराब को। एक अंसारी ने दावत की मदीने के अंदर, हजरत अली की, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की और बहुत से सहाबा की। जब दावत कर दी, उस जमाने में शराब हराम नहीं हुई थी, शराब की हुर्मत का ऐलान नहीं हुआ था। उस अंसारी ने सबको खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद शराब का जाम भी पिलवा दिया। शराब पी, हराम तो हुई नहीं थी, इसलिए जो लोग पीते थे वो पी लेते थे। शराब यहां पी और यहां मगरिब की आजान की आवाज आने लगी। अब सब कहने लगे कि शराब तो पी ली, अब नमाज पढ़ने मस्जिद में क्या जाऊं, चलो यहीं जमात कर लो। घर में ही जमात होने लगी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को इमाम बना दिया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ नमाज पढ़ा रहे हैं मगरिब की। हजरत अली और दूसरे सहाबा पीछे खड़े हैं और मगरिब में जोर जोर से कुरान की तिलावत की जाती है, वो भी कर रहे हैं। शराब अपना रंग दिखाने लगी, दिमाग पे चढ़ने लगी और यहां कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गाड़ी सही चली यहां तक। इसके बाद उन्होंने आने लगा, चढ़ गई और नमाज में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कुरान की सूरत शुरू हो गई। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। कुरान की आयत यही है, लेकिन ये क्या पढ़ रहे हैं नमाज में? कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा ताबुदून। बिल्कुल माना ही उलट दिया। तर्जुमा क्या हुआ? कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, ऐ काफिरो, ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं उन झूठे खुदाओं की पूजा नहीं करता जिनकी तुम करते हो। यह है तर्जुमा। लेकिन इन्होंने क्या पढ़ दिया? नहनु नअबुदु मा ताबुदून। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, क्या है काफिरो, मैं भी उन झूठे खुदाओं को पूजता हूं जिनको तुम पूजते हो, मैं भी उनकी इबादत करता हूं जिनकी तुम करते हो। माना ही बदल गया। अल्लाह अल्लाह करके किसी तरह नमाज खत्म हुई।
वहां अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलून। ईमानो वालो, तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो। यह आयत नाजिल हो रही है अल्लाह के नबी के ऊपर। ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालो, तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हुआ करो, तो नमाज के करीब मत जाओ। उस वक्त तक न पढ़ो जब तक कि तुम उन बातों को समझने न लगो जो तुम्हारे मुंह से निकल रही हैं। तुम्हें खुद नहीं मालूम ला आबुदु मा ताबुदून पढ़ना है कि नहनु नाबुदु मा ताबुदून पढ़ना है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। जब तक तुम अपनी जबान से निकलने वाले जुमले और वर्ड्स को समझने न लगो तब तक तुम नमाज न पढ़ो। सहाबा के जमीर झंझुड़ गए, या अल्लाह, ये शराब इतनी खराब चीज है कि अल्लाह ताला ने नमाज जैसी इबादत को मुलतवी कर दिया। यानी शराब अगर पी लिया करो तो नमाज मत पढ़ो जब तुम नशे में हो। या अल्लाह, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं नमाज के लिए शराब छोड़ दूं, शराब पीऊं, शराब नमाज छोड़ने के लिए शराब पीऊं? नहीं नहीं नहीं, शराब छोड़ सकता हूं लेकिन नमाज नहीं। इस आयत ने उनके जमीरों को जगा दिया। मुसलमानों, ईमानदारी के साथ बताओ, हमारे जमीर कितने जागे हुए हैं शराब के ताल्लुक से? कितने? चलिए आइए मेरे साथ बॉम्बे का सफर करिए, टाटा हॉस्पिटल चलिए। मैंने अपने चचेरे भाई का, फुफेरे भाई का इलाज 11 साल तक कराया है टाटा हॉस्पिटल में, और 11 साल कराने के बाद भी अल्लाह के हुक्म के आगे किसी की नहीं चलती। और 11 साल के बाद जब उसका दोबारा पैर का ऑपरेशन हुआ तो 3 महीने के बाद उसका कैंसर ऊपर तक बढ़ गया और फिर हम नहीं बचा सके। वही हुआ जो अल्लाह को मंजूर था। टाटा हॉस्पिटल गवाही देगा, कितने लोगों के लीवर में कैंसर शराब की वजह से होता है, कितने लोगों की आंतों में कैंसर शराब की वजह से, और कितने लोगों की किडनी खराब हुई है, उनमें कैंसर हुआ है शराब की वजह से। ये टाटा हॉस्पिटल की दीवारें लिखी हुई है, बता रही हैं, वहां के डॉक्टर आपको गवाही देंगे। मेरे भाइयों, शराब कैंसर की बुनियादी बीमारी की जड़ है। ये लीवर का कैंसर कर दे, ये दिमाग का कैंसर कर दे, ये आंतों का कैंसर कर दे, ये किडनी का कैंसर कर दे। ये जिस खून में दौड़ती है किस हिस्से को कैंसर का पेशेंट बना दे, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। अल्लाह के रसूल ने इसको ऐसे ही हराम करार नहीं दिया है।